जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ग्लाइकोमा फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है। ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई यानी देखा गया है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। हम सबसे पहले क्या देख लिए हैं, देखिए ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मियोटिक क्या होता, मेट्रियाटिक्स क्या होता, ड्रग्स यूज इन ग्लाइकोमा मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ जो ग्लाइकोमा में उपयोग की जाती हैं, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी ग्लाइकोमा क्या होता है, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन यानी इंडिकेशन वगैरह पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए ग्लाइकोमा क्या होता है। उसके पहले आपको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं नॉर्मल यानी आई का स्ट्रक्चर के बारे में, तब आप समझ जाएंगे इजीली हो क्या रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी आई हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास हमारी आँख हो गई है और ये हमारे पास क्या हो गई है, लेंसेस हो गई है। और ऐसे ये जो लग रहा है इसको सिलेरी मसल बोलते हैं। यही खींच को लेंस को छोटा और बड़ा करती उसी को एकोमोडेशन बोला जाता है, ठीक। अब हो क्या रहा है, देखिए कोई भी चीज़ ऐसे यहाँ पर ये जो पतली सी परत है इसी को नाम दिया जाता है, हमारे पास रेटिना नाम दिया जाता है। और यहीं से हमारे पास क्या होती, पतली पतली ऑप्टिकल नर्व जाती हैं, बहुत पतली पतली फाइन होती है। इस नर्व को नाम दिया जाता है हमारे पास ऑप्टिक नर्व दिया जाता है, ठीक। अब यही मैसेज उठा के किसको ले जाती है, हमारे पास ब्रेन को। और जो भी चीज़ हम जो आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं इसी प्रक्रिया से ब्रेन में छपता है, तो हम जान जाते हैं अच्छा ये चीज़ें हैं। तो ऑप्टिक नर्व ही क्या हो जाती है, इस कंडीशन में थोड़ा सा डैमेज हो जाती है। यही जो नर्व जो लेकर जा रही है ना, किसी कारण पर डैमेज हो जाएगी तो उस कंडीशन को ग्लाइकोमा नाम दिया जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोमा इज द ग्रुप ऑफ आई डिजीज, मतलब ये कौन सा डिजीज है, ग्रुप ऑफ आई डिजीज है। that can cause vision loss and blindness by the damaging of nerve of eye। वो भी नर्व कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। अब क्या क्या रखा है, ग्लाइकोमा ग्रुप ऑफ आई डिजीज मतलब एक नहीं कईयों बहुत सारी डिजीज हमारे जो आँखों में होती है। डैट कैन कॉजेज विजन यानी जो हमारे पास देखने की क्षमता है उसको धीरे धीरे क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एंड ब्लाइंडनेस यदि लंबे समय तक रहेगा तो आपको अंधापन हो जाएगा। बाई डैमेजिंग ऑफ नर्व ऑफ आई मतलब ये जो तुम्हारे पास ऑप्टिक नर्व ये लेकर जा रही है हमारे ब्रेन को, वही धीरे धीरे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब बताइए जो नर्व डैमेज, क्योंकि न्यूरॉन की कैपेसिटी क्या होती है, ये मैसेज को लेकर जाती है और रिस्पांस को लेकर आती है। तो ये करने की जिम्मेदारी इस ऑप्टिक नर्व की होती है, बट ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिससे आप सही से देख नहीं पाएंगे और लंबे समय तक रहेगा तो आपको क्या कर देगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोमा नाम देते हैं। क्या दिया जाता है हमारे पास, ग्लाइकोमा नाम दिया जाता है। अब इसमें होता क्या, इंक्रीज इंट्रा आकुलर प्रेशर। इस कंडीशन में ग्लाइकोमा में देखा जाए तो इंक्रीज यानी बढ़ जाता है इंट्रा आकुलर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, IOP बोलते हैं। अब ये गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए ये हमारे पास आँख है, आँख में यहाँ पर जो भरा रहता है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या, एक्वस ह्यूमर। और यहाँ से जो रहता है उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ह्यूमर मतलब लिक्विड की तरह होता है। अब ये वाला जब प्रेशर क्या कर देता है, ज़्यादा हो जाता, तो अब देखिए ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो लेंस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और इधर से भी प्रेशर क्या होगा, इधर की तरफ पड़ेगा और इधर की तरफ पड़ेगा। अब बताइए जब प्रेशर पड़ेगा तो ऑप्टिक नर्व के ऊपर, जैसे मान लेते हैं अभी इसी के ऊपर हम लंबे समय तक प्रेशर करें तो टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो वही चीज़ ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर ज़्यादा लंबे समय तक जब रहेगा तो ऑप्टिक नर्व धीरे 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 क्या हो जाएगी, डैमेज। यदि धीरे धीरे डैमेज होगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा आकुलर प्रेशर बोला जाता है। सिंपल सा समझिए, आंख के अंदर जो विट्रस ट्यूमर होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बस वही जब बढ़ेगी तो हमने नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएगी। उसी कंडीशन को ग्लाइकोमा कहते हैं। ग्लाइकोमा इज आल्सो कॉल्ड साइलेंट थीप ऑफ साइट। देखिए साइलेंट मतलब बहुत 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 धीरे धीरे, और थिप मतलब चोर, आप साइट मतलब देखने की क्षमता, मतलब हमारी देखने की जो क्षमता है वो धीरे 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 क्या हो जाएगी बाबू, डैमेज हो जाएगी। जब धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो लिखा ग्लाइकोमा इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, आल्सो कॉल्ड साइलेंट थीप ऑफ साइट, मतलब ये क्या कर देती है, जो देखने की क्षमता होती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
ठीक है, तो ये कंडीशन आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, रिस्क का फैक्टर इंक्लूड। अब कैसे हमारे सर ये होता है, हाई आई प्रेशर मतलब आंखों पे आप लंबे समय तक डीम लाइट में पढ़ते हैं, इसीलिए जब पढ़िए तो सफिशियंट अमाउंट में लाइट अपने अगल बगल बनाए रखिए, ठीक प्रॉपर बढ़िया से लाइटिंग रहेगी तो आपको ज़्यादा आंख पे जोर देना नहीं रहेगा। तो हाई प्रेशर आई यानी दिखा हाई आई प्रेशर, आंखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगी तब ये होता है। एज मतलब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो बुढ़ौती में देखेंगे ग्लाइकोमा होने की कंडीशन बन जाती है। डायबिटीज, आपको लंबे समय तक डायबिटीज है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से भी तुम्हारे पास हो सकती है। और सर्टेन ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, और कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं, कुछ थायराइड की दवाइयाँ होती हैं, कुछ ब्रेन की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो ये सब जब खाएंगे ना तो आपकी आंख धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको हो जाएगा क्या, ग्लाइकोमा। क्या क्या होता है कि कहाँ होता है, हाई आई प्रेशर मतलब आपकी आंखों में ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, एज के कारण से हो सकता है, बढ़ती उम्र के साथ तो होना ही होना आंख में कुछ ना कुछ, डायबिटीज हो सकता है और सर्टेन ड्रग्स हो सकती है जो ग्लाइकोमा का क्या बन सकती है बाबू, कारण बन सकती है, ठीक है। तो ये आपके सामने था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक दो एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज द अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर, मतलब जो एडर्नर्जिक निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा ऐसे होता, अल्फा प्लस बीटा दोनों होता, तो अल्फा को क्या कर देगी, ये इजीली ब्लॉक कर देगी, ठीक। दूसरा बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर होता है, ये अल्फा को ब्लॉक करेगा, ये बीटा को ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस होता है, तो इसको भी ये क्या कर देगा, दिक्कत में, इस कैटेगरी की भी दवा आती है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो 4 में कैटेगराइज किया गया, अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर, बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस या कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो इतने कंडीशन हमारे शरीर में अंदर होते हैं, ठीक है, इतने में क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होता है, टेराजोसिन आता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेराजोसिन आ जाएगा आपके सामने, टेराजोसिन आ जाएगा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा हमारे पास क्या लिख रखे हैं, प्रोजोसिन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप कम से कम एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, तब का अपना काम चल जाएगा। बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास सबसे फेमस दवा होती एटेनोलॉल आती है, क्या हो जाती है, एटेनोलॉल आपके सामने एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है आपके सामने, बिसोप्रोलॉल आ जाता है, ठीक है, बिसोप्रोलॉल आ जाता है आपके सामने यहाँ से। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, एक एग्जाम्पल आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्प्रो, ठीक है, एल्प्रोस्टाडिल होता है, ठीक है। ये आपके सामने ये एक दवा हो गई यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, लेटेनो, ठीक है, लेटेनोप्रोस्ट होता है, ठीक है, ये लेटेनोप्रोस्ट, ये भी तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा। आप कम से कम एक दो दवा का आप नाम याद रखिएगा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या होता है, एसिटाजोलामाइड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एसिटाजोलामाइड हो जाएगा आपके सामने, एसिटाजोलामाइड हो जाएगा आपके सामने ये दवा। नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, डाईक्लोरो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, डाईक्लोरोफिना, ठीक है, फिनामाइड हो जाएगा, डाईक्लोरोफिनामाइड आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने एसिटाजोलामाइड हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डाईक्लोरोफिनामाइड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक दो दवा आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। हमने दो दवा रखनी है एग्जाम्पल में, अब आप अच्छे तरीके से मेंशन करिएगा। तो क्लासिफिकेशन दोबारा सुनिए, अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर में टेराजोसिन आ जाता, प्रोजोसिन आ जाता, बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास एटेनोलॉल आ जाता, बिसोप्रोलॉल आ जाता, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस में तुम्हारे पास एल्प्रोस्टाडिल आ जाता है और लेटेनोप्रोस्ट आ जाता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में तुम्हारे पास एसिटाजोलामाइड आ जाता है, डाईक्लोरोफिनामाइड आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये दवाइयाँ हमारे शरीर में जाएगी तो कैसे काम करती है। पहला, इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सिलेरी बॉडी, मतलब होता क्या है, अब बताइए, जो आँख का
इस वाले रीजन पे एक्वस ह्यूमर निकल रहा है। अब इसी को ये कम कर देगा, बताइए इसको कम करेगा तो ऑलरेडी प्रेशर कम हो जाएगा, कितनी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्वस ह्यूमर जो तुम्हारे पास सिलेरी बॉडी से निकल रही है उसको क्या कर देगा, तुरंत पहुँचते रिड्यूज कर देगा। रिड्यूज मतलब इसको कम कर देगा, पहली कंडीशन। दूसरा, टीमोलॉल इज ए रिड्यूज बीपी, मतलब टीमोलॉल जो है ना इसका तुम्हारे पास है, ठीक है, आई ड्रॉप आती जो बीपी को तुरंत कम कर दी, कार्डियक आउटपुट को कम कर दी, जैसे ब्लड प्रेशर ऑलरेडी तुम्हारे पास मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया गया है। नेक्स्ट इन तुम्हारे पास फाइनल में तुम्हारे पास क्या दिया गया है, इसको नीचे तरफ ले जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से इंडिकेशन पे आ जाते हैं। इंडिकेशन पहला, ग्लाइकोमा में आप उपयोग कर ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है और इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो उस कंडीशन में तो भैया इस कैटेगरी की जो क्लासिफिकेशन में हमने दवाइयाँ लिखी थी उसमें आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कंडीशन आप कोई भी दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, सडन राइज इन आईओपी, इंट्राकुलर प्रेशर विद यानी सीवियर आई पेन, मतलब इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा, तो जिससे बहुत तेज हमारी आंखें क्या करने की, दर्द करने लगेगी। तो उस कंडीशन में हम जिसने कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। रेडनेस मतलब लाल यदि आंख हो गई है तो उसको भी कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में इंट्रा इंडिकेशन हो गया, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा, मतलब कहाँ उपयोग नहीं कर सकते। हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिव, मान लेते कोई पर्सन है इस कैटेगरी की दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लामेशन, मतलब ऑपरेशन के बाद ये देखेंगे इन्फ्लामेशन थोड़ा बहुत हो जाती है, तो इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं। इन्फ्लामेशन होगा तो जाहिर सी बात भैया ऑलरेडी तुम्हारे पास वो इंट्राकुलर प्रेशर बढ़वा करेगा, तो उस कंडीशन में नहीं प्रयोग कर सकते। एक्यूट आयरेटिस मतलब आंख यदि फूल गई है, ठीक है, आंख फूल गई किसी कारणवश, तब भी आप इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो इंट्रा यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डोज दिया गया, टीमोलॉल देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, 0। अब टीमोलॉल देखा गया है तुम्हारे पास TDS भी प्रयोग करते हैं और BD भी प्रयोग किया जाता है, तो यानी दोनों कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इसके उपयोग में ला सकते हैं। दिख नहीं रहा का, इधर से आ जाते हैं। टीमोलॉल देखा जाता है 0.25% से लेके 0, मतलब आधा से आधा % से लेके आधा % तक उपयोग कर सकते हैं। बीटलो, ठीक है, बीटा जोसोलॉल जो कितना दे रखा, 0.5% हो जाएगा। ये देखा जाए तो दिन में कम से कम 2 बार डाला जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से BD लिख सकते हैं। अब याद रखना, एग्जैक्ट आपको नहीं याद रहेगा तो एज पर फिजिशियन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते कौन से कितनी बार डालना है। एसिटाजोलामाइड भी होता है, ठीक है, और क्या लिखा रखा, लेटनोप्रोस्ट भी होता है। तो इस कंडीशन में इन सब दवा का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने ग्लाइकोमा डिजीज को अच्छे से कंसीडर किया है। क्या क्या देखें, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोज, 6 चीज़ हम अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक में हमें देखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।